दोस्तों जय सीताराम, राधे राधे, जय माँ बप्पा की। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान में कोई भी इंसान छोटा नहीं है, या तो इंसान खाली कद से छोटा होता है, उम्र से छोटा होता है, लेकिन गुण से वो कभी कभी छोटा ही बहुत बड़ा होता है। चाहे इंसान चाहे जितना बड़ा हो, उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और इंसान चाहे जितना हो छोटा हो, उसको इंसानियत की समझ होनी चाहिए। तो मेरे भैया, हम लोग अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, वो तो सब कर्म पे आधारित है कि जो हम करेंगे, जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो हम लोग को बड़े भैया प्रयास करना चाहिए कि ज़िंदगी में वो कदम उठाएं जिससे हमेशा लोगों को कभी पीड़ा ना हो। क्योंकि मेरे भैया, सुख देना बहुत कम लोग जानते हैं, दुख देना ज़्यादा। क्योंकि सुख वही लोग देते हैं जिन्हें सुख का एहसास होता है, और जो लोग दुख में रहते हैं उन्हें दुख का एहसास होता है। तो मेरे भैया, संसार में ना दुख अपना है ना सुख अपना है। ये जीवन में जो कर्म है यही एक अपना है। तो मेरे भैया, जो कर्म होते हैं, मनुष्य कहते हैं कि एक नाम और एक कर्म, दो ही चीज़ जाएंगे, वरना आपका संपत्ति सुख सब यहीं धरा रहेगा। ना हम लाए हैं ना आप लाए हैं, ना आप ले जाएंगे ना हम ले जाएंगे। ये मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का खिलौना है, और मिट्टी ही में आप जानते हैं सारे संसार को मरते हैं। इंसान इतना बड़ा हो जाता है तो उसे ज़मीन में चलने में घिनी आती है। जब वो देखो कभी धूल होती है तो पैर उठा के चलता है, कहीं मिट्टी न लग जाए। और इतना वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है कि मिट्टी से दूर भागते भागते एक दिन जब वो मिट जाता है, जब वो जीवन से मिट जाता है, तब उसे वही मिट्टी में लिटाया जाता है। तब उसका शरीर ये नहीं कहता कि हमें आपने कहाँ लिटाया। वहाँ फिर इंसान ये नहीं देखता है कि ज़िंदगी में तुम्हारे अच्छा क्या है बुरा क्या है। एक ही समान सबको तौला जाता है। जिस तरह तराजू में जब कोई भी सब्जी डालो ना, और जब उसको लेविन करो तो एक जैसे ही पलरे हो जाते हैं, कोई चीज़ बराबर रख दो। उसी तरह इंसान छोटा हो या बड़ा, जब इंसान को शमशान ले जाया जाता है तो सब इंसान देखो चिता पे एक ही जैसे लेटे रहते। वहाँ ये नहीं होता कि एक छोटा है या बड़ा। तो मेरे भैया, हर इंसान को एक अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छी समझ रखनी चाहिए। और मैं ये तो जानता हूँ कि मेरे कुछ आदरणीय मेरे बड़े भाई और बड़े भैया और बहुत लोग सीनियर पड़े हैं जो बहुत ईमानदार हैं, जिनके अंदर स्वयं ईश्वरी की तरह शक्ति है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर ईश्वर वास करते हैं। क्योंकि इंसान के अंदर जब ईश्वर की कृपा होती तभी वो ईश्वर का भाव समझ पाता है, तभी ईश्वर की तरह ही वो कर्म करता है। क्योंकि ईश्वर तो वो राजा हैं, वो हम प्रजाओं को सिखाते हैं, समझाते हैं। जैसे पिता अपने बच्चे को समझाता है, ऐसे ईश्वर हम लोग को शिक्षा देते हैं। पर हम लोग अपने ही गलत विचार, गलत संगत, गलत भावना में फंस जाते हैं, और उसका प्रभाव हम लोग को आगे चल के भुगतना पड़ता है। उसके आगे हम लोग को गरीबी देखनी पड़ती है। उस गरीबी में हम लोग जब फंस जाते हैं तो वहाँ जैसे गरीबी एक दलदल है मेरे भाई। जो इंसान गरीबी में फंस गया तो मेरे भाई, जैसे गरीबी एक दलदल है, एक बार अगर आपने उसमें कदम रख दिया तो धंसते चले जाओगे, धंसते चले जाओगे। गरीबी से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्योंकि संसार में कोई अमीर है नहीं, और उसी गरीबी में मेरे भैया सुख है। जिसने गरीबी को छोड़ दिया वो सबसे संसार में बड़ा दुखी। क्योंकि गरीबी को ना छोड़ें, और जब आप गरीबी को नहीं छोड़ेंगे तो उसी में आप अमीरी ढूंढ लेंगे। क्योंकि संसार में सबसे श्रेष्ठ कर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुण जाएंगे, हमारी शिक्षा जाएगी। कुछ नहीं, जो आपने किया है वही जाएंगे। वहाँ तो बस लेखा जोखा देखा जाएगा, कितना पुण्य कितना पाप। नाम शोहरत दौलत कुछ नहीं जाएगा। तो मेरे भैया, इंसानियत के नाते आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मेरे बड़े भाई, जितने भी आदरणीय मेरे सम्मानित मेरे साथी और मेरे सभी फेसबुक के फैमिली मेम्बर, देखिए दोस्तों, इतनी लोबिया निकली है इन पौधों में। मेहनत करते हैं, मेहनत का फल है, ये आपकी ही मेहनत है। जय सीताराम, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।